ओम शांति। 6 फरवरी 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। बाबा ने मुरली में जो मुख्य बातें कहीं उन्हें देखेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। 2 बेहद के बाप हैं तो 2 माँ भी हैं। आज की मुरली में प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते। हिज होलीनेस व हर होलीनेस का टाइटल तुम बीके अपने पर नहीं रखवा सकते या लिख सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बने हुए हैं। यह बढ़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है, तुम अभी पुरुषार्थी हो। बाबा कहते हैं संपूर्ण पावन हिज होलीनेस और हर होलीनेस अभी तुम नहीं बने हो, ये टाइटल तुम नहीं ले सकते, अभी तुम पुरुषार्थी हो। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के 2 बाप हैं तो माँ भी जरूर 2 होंगी। एक जगदम्बा, दूसरी यह ब्रह्मा भी माता ठहरी। दोनों बैठ समझाते हैं तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं ना। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। बाबा कहते तुमको अभी डबल इंजन मिली है, और जब 2 पिता हैं तो तुम्हारी 2 माता हैं, एक जगदम्बा और एक ब्रह्मा। बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, वह भी बच्चों को बैठ अगर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज़ नहीं होगी। उन्हों के बड़ों को भी समझाना चाहिए तो और ही खुश होंगे। उन्हों को समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझा है तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता, दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती। बच्चों को सेवा करने का इशारा दिया जाता है। बाबा कह रहे हैं कि जो दुनिया वाले स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, उन्हें बाबा ने जो हिस्ट्री ज्योग्राफी बताई है सृष्टि की, वो उसके बारे में भी उनको पढ़ाना चाहिए। यह है रावण का जेल, जिसमें सभी शोक वाटिका में पड़े हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि शांति कैसे हो, तो ज़रूर अशांति दुख है, गोया सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। बाबा कहते हैं इस समय तो शोक वाटिका है, सब दुख में बैठे हैं। अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से नहीं जाता है। इस समय कोई भी शांति व सुख की वाटिका में नहीं है। बाबा कहते हैं इस समय सब आत्माएं शोक वाटिका में बैठी हैं, सुख की वाटिका में कोई नहीं है, वो तो सतयुग में होगी। वह समझते हैं आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है, परंतु शरीर भी शुद्ध चाहिए। हाँ, लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनते हैं, यहाँ तत्व भी तमो प्रधान हैं। इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे। बाबा ने बताया कि इस समय कोई भी आत्मा संपूर्ण पावन नहीं है। संपूर्ण पावन जब माना जाता है जब शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो, और वो सतयुग में होती हैं। बाबा कहते हैं भले तुम या सन्यासी यहाँ पवित्र रहते हैं, लेकिन संपूर्ण पावन नहीं कहा जाएगा। जो बच्चे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं उनको खुशी भी जास्ती चढ़ती है। जो सेवा में तत्पर रहते हैं उन्हों को नशा रहता है, तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में हैं। तो बाबा ने बताया जो ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं उनको खुशी ज़्यादा रहती है और वो सेवा में भी हाजिर रहते हैं। अभी तुम हो गुप्त, कोई जानते थोड़े ही है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो हम पढ़कर यह बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा कहते तुम्हें पता है कि तुम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो, तो ऐसी पढ़ाई पर तो अटेंशन देना चाहिए। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो क्यों नहीं याद करेंगे, फिर दैवी गुण भी चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाए तो उसको तो याद करेंगे ना। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं।
कि विश्व में शांति कैसे हो। उन्हों को बताना चाहिए, देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य अद्वैत धर्म था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। था ही राम राज्य, तभी विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वह तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। बाबा कहते दुनिया में शांति की कॉन्फ्रेंस तो करते रहते हैं। बाबा कहते उनको समझाओ कि शांति तो नई दुनिया में थी, अब शांति कहाँ है। बाबा कहते उनको समझाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आगे चलकर अखबारों में भी ये बात पड़ेगी, तब बाबा कहते सब समझेंगे। सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सद्गति दाता है ही एक, यह क्लियर लिख देना चाहिए, जो भल मनुष्य पढ़े। बाबा कहते मुक्ति जीवन मुक्ति देने का काम तो शिव बाबा का ही है, भगवान का ही है, परमात्मा का। तो बाबा कहते सबको ये क्लियर लिखत दिखानी चाहिए। धारणा के लिए सार है, सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है। संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। बाबा ने कहा कि इस समय तो सब शोक वाटिका में हैं, अगर सुख शांति की वाटिका में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, ज्ञान को रमणीकता से सिमरन कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब भव। बाबा ने बताया यह सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज़ अपना नया नया टाइटल याद रखो, मैं आत्मा तो हूँ लेकिन कौन सी आत्मा हूँ। कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। जैसे बाप भी रमणीक है, देखो कभी धोबी बन जाता तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडेंट सर्वेंट, तो जैसा बाप वैसे बच्चे। ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। बाबा कहते ज्ञान जो बाबा दे रहे हैं ये सूखा ज्ञान नहीं है। ये जब इस ज्ञान का मनन करो तो बाबा कहते अपने अलग अनेक जो बाबा ने टाइटल दिए हैं उनके अनुभवों में खो जाओ। उन अनुभवों में रहकर जो है बाबा कहते इस ज्ञान का अनुभव करो। बाबा कहते कभी अपने को आर्टिस्ट की आत्मा समझो, कभी बिजनेसमैन की आत्मा, और कभी बाबा कहते हैं कि कभी धोबी। जैसे बाबा अपने आप को कहते हैं कि कभी बाबा धोबी बन जाते हैं, कभी विश्व के रचयिता, कभी ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाबा कहते तुम भी अलग अलग अपने टाइटल याद करो। आज की मुरली में स्लोगन है, सच्चे सेवादारी वह हैं जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। बाबा ने कहा सच्चा सेवादारी वो कौन है जिसकी नस नस में सेवा का उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। अच्छा, ओम शांति।